हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। आज हम अपना यूनिट 2 बीए सोशियोलॉजी का कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, जैसे कि अगर आपको यूनिट 1 और जो भी यूनिट्स मैं इग्नू के कवर कर रही हूँ, इनके अगर आपको कंपाइल्ड पीडीएफ्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं और भी वहाँ पे नोट्स या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल जो मुझे लगता है सोशियोलॉजिकल है, मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। सो फॉर एवरी एक्स्ट्रा मटेरियल यू हैव टू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। पहला हमारा टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। कुछ इसमें है, कुछ पार्ट 1 में है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैं ऊपर कार्ड में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से आज की, जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रॉड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मैंने बताया है पहले भी कि बोर्ड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब है सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमारा कुछ कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो कि गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ गोल्स सेट होते हैं, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है। इज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, it becomes possible to understand and predict the behavior of people because of this established pattern of behavior found in society। इससे क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है कि एक जैसा सबका कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा एक जैसा पैटर्न बन जाता है बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, अगर हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो उससे हमारा एक पैटर्न, मान लीजिए 10 लोगों ने ज्वाइन किया है तो 10 लोगों का एक जैसा थोड़ा थोड़ा पैटर्न डेवलप होने लगता है। Social institution provides the framework within which people in different societies and culture live। सोशल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से एक बाउंड्री, एक फ्रेमवर्क बनता है जिसमें लोग अलग अलग सोसाइटी में और अलग अलग कल्चर से साथ में रह पाते हैं। इट प्रोवाइड्स द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को बनाने में। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी इसी सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलकर ही बनी है। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन के का मतलब हो गया हमारा फैमिली, हमारा एजुकेशन, है ना। तो कोई भी इंसान हो वो कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस से गो थ्रू होता ही है। पीपल आर बॉर्न इन अ फैमिली विच इज एन इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि हम लोग फैमिली में, सभी लोग फैमिली में होते हैं, सबकी कोई ना कोई फैमिली जरूर होती है स्टार्टिंग में। दे आर नर्चर्ड एंड सोशलाइज्ड इन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम बड़े होते हैं, नर्चर्ड होते हैं, जिसमें हम सोशलाइज होते हैं, हम सीखते हैं कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे चलना है। सब कुछ हम लोग फैमिली से ही सीखते हैं। विच इज गवर्नड बाई वैल्यूज, नॉर्म्स एंड मोरेज। तो ये क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। वैल्यू नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक है, जो कि सोसाइटी हमें देती है ताकि हम एक जैसा चल पाए। तो ये कुछ टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें देखने हैं। हाउ द फैमिली एंड इट्स मेंबर अर्न देयर लिविंग डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अर्निंग कैसे हो रही है, लोग कैसे पैसे कमा पा रहे हैं, कैसे अपना फाइनेंशियल जो नीड्स है उनको सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा आ जाता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। हाउ दे मेंटेन ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल। तो किस तरीके से हमारे लाइफ में ऑर्डर मेंटेन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मैंने कई बार बताया है लॉ में, है ना, कुछ लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो ये सब हमारा आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। इसका काम होता है कि एक ऑर्डर मेंटेन रहे, सब लोग एक रूल्स फॉलो करें, कुछ भी हैफसर्ड या फिर ऐसा ना हो कंफ्यूज वे में। हाउ इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डिपेंड्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास हो, ये काम होता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। Finally, how people explain their existence in every society, from where they have come from birth and from there they go after death, religious institution। किस तरीके से हमारा बर्थ होता है, क्यों होता है,
सो किस तरह से हमारा बर्थ होता है, क्यों होता है, डेथ के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, जो सोल का कॉन्सेप्ट है, ये सब आ जाता है हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। ऐसी चीज़ें जो हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाते बट हमें उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न चाहिए होता है, तो वो हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं। ऑल इंस्टीट्यूशंस इन अ गिवन सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब आपस में मिले होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूँ, नहीं, मैं अर्न करती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस का भी पार्ट हूँ, मैं बाहर के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रही हूँ, तो मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी पार्ट हूँ। और थोड़ा बहुत मुझे पता है कि डेथ के बाद मेरा क्या होता है क्या नहीं, जो भी हम लोग रिलीजियस चीज़ें प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, सेरेमोनीज, सो वो सब हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में हूँ, मैं सभी में कहीं ना कहीं इंडल्ज हूँ। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड आस्क मी। यू कैन ऑल्सो गो टू द डिस्कशन बॉक्स। मेरे चैनल पे एक बॉक्स आपको ऊपर दिख जाएगा डिस्कशन नाम से, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उन्हें वहीं पे सॉल्व करूँ। Now we will understand the concept of social control. Social control is a process to regulate behavior within society. जैसे कि दिख ही रहा है, कंट्रोल करने का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, कोई मेरे हिसाब से चले ऐसा करना। तो इसका मतलब होता है कि सब लोग का जो बिहेवियर है वो रेगुलेटेड वे में चले सोसाइटी में। ओके, सोशल कंट्रोल इसे कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो एक ठीक वे में होना चाहिए, ना कि कंफ्यूज्ड और हैफेजर्ड वे में। ऐसा नहीं है कि आप गली में गंदगी कर रहे हो, आप अपनी रोड गंदी कर रहे हो। आप जैसे गाड़ी है तो गाड़ी जब भी आप पार्क करते हो तो आप किनारे करते हो ना, बीच रोड पे तो नहीं कर देते हो। सो ये सब जो होता है ये सोशल कंट्रोल की वजह से होता है। हमें सोसाइटी कंट्रोल करती है ताकि हम एक ठीक वे में चल पाए। Social control is to discourage people from deviating from established rules and values. तो इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि लोग डेविएट ना करें, लोग एक ही तरह चलें। डेविएट का मतलब है जैसे लोग जो थीव बन जाते हैं, है ना, लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, ये सब डेविएंट लोग होते हैं जो अपने गोल से, सोसाइटी के नॉर्म्स से, वैल्यूज से डेविएट कर जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमारा सोसाइटी हमें बोलता है कि नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल पीपल लिव अप टू वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, मैं फेल ना हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं सोशल कंट्रोल। बिहेवियर ऑफ पीपल इज कंट्रोल्ड बोथ बाय पॉजिटिव एंड निगेटिव सैंक्शंस। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पेनाल्टीज होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो कंट्रोल रहता है। द एम ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ सैंक्शन इज टू इनकरेज पीपल टू कंफर्म नॉर्म्स। तो नॉर्म्स जो होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, उनको कंफर्म करने के लिए ये सैंक्शंस बनाए जाते हैं। पॉजिटिव सैंक्शन क्या होता है, इंक्लूड प्रेज, गिफ्ट्स, प्रमोशंस। मीन्स जब हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मुझे प्रेज किया जाएगा, मुझे गिफ्ट दिया जाएगा। मुझे जैसे बच्चों को होता है ना कि बेटा थैंक यू बोलो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, है ना। तो ये सब होते हैं पॉजिटिव सैंक्शंस। Whereas negative sanctions can be punishment, demotion, ridicule, boycott. तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करी तो मुझे पनिशमेंट दी जाएगी ताकि मेरा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। सो ये होता है हमारा सोशल कंट्रोल। Now we will see the concept of culture. We may describe some people as very cultured. ठीक है, कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही ज्यादा कल्चर्ड है। We give such a label if person concerned are refined, polished in their behavior and manner. जो लोग अपने बिहेवियर और मैनर में बहुत अच्छे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यार ये इंसान कितना कल्चर्ड है। बट सोशोलॉजिस्ट डू नॉट यूज द टर्म कल्चर इन द सेंस। बट अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं तो आप कल्चर को इस तरीके से वर्ड को नहीं यूज करेंगे। In sociological terms, culture can be defined as the total sum of human activities which are learned. याद रखिएगा कल्चर हमेशा लर्न बिहेवियर होता है। कल्चर ऐसा नहीं है कि आप आपके साथ बॉट हो, आपस पैदा हो गए और आपको कल्चर आता है। नो, यू लर्न इट बाय डे एंड डे। ओके, बाय टाइम पासिस यू लर्न हाउ द these cultures are and how you adapt into your personality. So कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको अगर साथ में टोटल कर देते हैं,
ठीक है, और वो लर्नड होती है, मीन्स सब लोग सीखते हैं उसको, तो वो हो जाता है हमारा कल्चर। इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू अ मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आप मुस्लिम हो तो आपको बचपन से ही वो लैंग्वेज उर्दू बच्चों को वो सिखाया जाता है, ताकि आगे जाके उनको ना प्रॉब्लम हो, उनका जो कल्चर है वो हर बच्चे को वो कल्चर अडेप्ट हो। प्रोसेसेस इन ह्यूमन सोसाइटीज इन्वॉल्व सिस्टम ऑफ टूल्स, कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स। वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर रिफर्स टू सिस्टम ऑफ टूल्स, कम्युनिकेशन, सिंबल्स। तो हर कल्चर के अपने टूल्स होते हैं, अपने कम्युनिकेशंस का अपना कुछ लैंग्वेज होता है, अपने सिंबल्स होते हैं। पीपल इन ऑर्डर टू लर्न न्यू एक्टिविटीज रिक्वायर टूल्स, लैंग्वेज एंड सिंबल। तो लोगों को कल्चर को लर्न करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए हिंदू में रामायण पढ़ी जाती है, ठीक है, तो रामायण क्या है, वो एक तरह का हमारा टूल हो जाता है कल्चर को सिखाने के लिए। ओके, कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर। कल्चर इज नॉर्मेटिव, दैट इज इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। तो कल्चर हमें सिखाता है कि क्या चीज प्रॉपर हम लोगों को करना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स हमें देता है, क्या सही है क्या गलत है, ये हमें कल्चर से ही पता चलता है। कॉन्क्रीटली दी स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड टू अस बाय व्हाट आर कॉल्ड कल्चरल नॉर्म्स। तो जिनकी जिनकी मदद से हमें ये पता चल पाते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, इनको हम कहते हैं कल्चरल नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स या चीजें जो हमें सोसाइटी बताती है, ठीक है, तो रूल्स ऑफ सोसाइटी जो हमें मानना होता है अगर हमें एक सोसाइटी में रहना है। तो कल्चरल नॉर्म्स मतलब जो कल्चर की तरफ से नॉर्म्स आ रहे होते हैं। while many colleges while many college students smoke these days, they do not know normally so in the presence of their elder। आपने देखा होगा स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे काफी ज्यादा जैसे अगर स्मोक कर रहे हैं तो किसी बड़े के सामने या किसी टीचर के सामने वो स्मोक नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे कल्चर का ये एक नॉर्म है कि आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सिगरेट पी रहे हैं, सो इट डज नॉट गो विद योर पर्सनैलिटी। तो ये तो हमारा कल्चरल नॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन बिहेवियर कल्चर की वजह से फॉर्म होता है। सो अब हम देखेंगे फोकवेज क्या होता है। फोकवेज आर बिहेवियर पैटर्न्स दैट गवर्न मोस्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है वो किसकी वजह से होता है? फोकवेज की वजह से। और वो कब होता है? जब हम किसी दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। राइजिंग अप फ्रॉम सीट व्हेन टीचर इंटर द क्लासरूम। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे ही टीचर क्लास में इंटर होता है हम लोग खड़े हो जाते हैं। अलाउइंग वुमेन टू परचेज टिकट्स विदाउट क्यूइंग। अगर कोई लाइन है उसमें अगर कोई वुमेन है, सिर्फ सारे मेन है, तो हम लोग मेंस क्या करते हैं कि वुमेन को आगे कर देते हैं कि हाँ आप पहले ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स आफ्टर गेटिंग अ जॉब और अ प्रमोशन। जब आपका प्रमोशन होता है, जब आपका जॉब लगता है, तो आप पूरे अपने एरिया में मिठाई बांटते हो। सो ये सब क्या है? ये सब फोक वेज है, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिजिड रूल नहीं है। क्या नहीं है? रिजिड रूल। ऐसा रूल जिसको हमें मानना ही मानना है, मतलब अगर हमने नहीं माना तो हमें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है। पोलाइट का मतलब होता है रिस्पेक्ट। नंबर ऑफ फोकवेज आर सिंपली एक्ट ऑफ पोलाइटनेस, मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है। किस तरह से हम दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर दैट In order that folkways may not be taken lightly, mechanisms such as praise, approval, acceptance exist to make individual conform। तो इसमें भी कुछ praise, approval, acceptance, इन सारी चीजों की बात होने लगती है। मतलब अगर मैं कुछ करूं, अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे लोग प्रेज करते हैं, है ना। अगर टीचर क्लास में आया और मैं उससे गुड मॉर्निंग करूं, बाकी बच्चे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है सब यही समझेंगे ना कि मेरे अंदर बहुत दूसरों की रिस्पेक्ट करने की वो है, मैं सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल हूँ सोसाइटी के हिसाब से। बट वहीं अगर मैं ना उठूँ, सारे बच्चे उठ जाए, मैं ना उठूँ, तो फिर ये होगा कि आई एम अ बैड गर्ल। ओके, सो फोकवेज आर लाइक दिस। ये हमारे डेली लाइफ के जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हम करते ही हैं बिना सोचे, दीज आर कॉल्ड फोकवेज। So now we will see what is mores. These are norms that are considered to be more important by group and even vital for its welfare। तो ये क्या है कि थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी ग्रुप के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, ठीक। वेलफेयर का मतलब है सोसाइटी के अच्छाई के लिए है। और मोरेज, वायलेशन ऑफ द मोरेज इवोक्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ये इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। इंस्टेड ऑफ द मोरेज रेजिंग ऑफ आईब्रो और रिडिक्यूल, अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप एक्शन फॉलोज। तो ऐसा होता है कि अगर जैसे आप फोकवेज में, जैसे आप कोई नॉर्मल नॉर्म्स जो होते हैं डेली लाइफ के, अगर आप उनको ब्रेक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे घूर के देखा जाएगा या ऐसा कुछ होगा।
बट अगर आप मोरेज को ब्रेक करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप एक्शन होगा आपके खिलाफ, ठीक है, यानी ये ज्यादा रिजिड है, उससे ज्यादा कह सकते हैं भयानक है। मोरेज आर लिंक्ड टू कल्चरल वैल्यूज, हमारे कल्चर वैल्यूज से मोरेज को लिंक किया जाता है। जो भी हमारे कल्चर में कहा जाता है कि हमें नहीं करना है, वो हमें मतलब मोरेज में है कि वो हमें नहीं करना है। इट शुड नाउ बी क्लियर दैट मोरेज आर नॉर्म्स ऑफ हायर देन फोक। इतना तो क्लियर हो गया है कि फोकवेज थोड़े से नीचे होते हैं और मोरेज उनके ऊपर होते हैं, ठीक है, मतलब ये ज्यादा टफ है और ये थोड़ा सा कम है। Mores clearly and definitely reflect the concept of what is moral and what is immoral। ये हमें बताता है कि क्या चीज moral है और क्या चीज immoral है। Mores are मोरेज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मस्ट बिहेवियर। तो मोरेज में क्या होता है कि ये हमारा मस्ट बिहेवियर है, हमें ये चीज करनी ही करनी है और हमें कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन शुड नॉट एक्सपोज देयर बॉडीज, जैसे कि ऐसा हमारी सोसाइटी में कहा जाता है दैट वुमेन शुड कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड दे शुड नॉट एक्सपोज देयर बॉडी सो मच। सो ये ऐसी चीज है कि कुछ सोसाइटीज में ये ऐसा है, तो ये कुछ सोसाइटीज में ऐसा है कि आपको करना ही करना है। अगर आप इसे वॉयलेट करेंगे तो फिर आपके खिलाफ सोसाइटी आ जाएगा और काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नाउ वी विल सी व्हाट इज वैल्यूज। वैल्यूज आर द क्राइटेरिया ऑन विच सोशल एंड इंडिविजुअल एंड्स एंड मीन्स आर जज्ड एंड इवैल्यूएटेड। वैल्यूज का मतलब होता है कि जो भी मेरी वैल्यूज होंगी उनके हिसाब से मुझे सोसाइटी में जज किया जाएगा और बताया जाएगा कि मेरी पोजीशन क्या है। whether the achieve Apart from goals, all conduct and behavior, whether for achieving these goals, are judged and evaluated in the framework of accepted values। तो जो भी हमारा बिहेवियर होता है सोसाइटी में उसके हिसाब से हमें जज किया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं और कौन सी हैं जो नहीं है। ऐसी जो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ग्रुप की, उन्हें अगर कोई नहीं मानता है या उनके अपोजिट जाके कुछ करता है तो फिर उसके खिलाफ पनिशमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडियन सोसाइटी वैल्यू For example, in Indian society, there is a value regarding junior person's behavior towards senior। तो ये हमारे यहाँ देखा जाता है कि अगर आप जूनियर हैं, आपसे कोई सीनियर है तो आप उससे रिस्पेक्ट से बात करें। अगर आप उससे थोड़ा सा भी वैसे बात कर लेते हो अपने टाइप अपने लेवल का समझ के, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सो हम लोगों ने अभी तक देखा फोकवेज, मोरेज, वैल्यूज। ये तीन सोसाइटी की कुछ चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करके रखती हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें से रिजिड है वो है मोरेज, और फोकवेज और वैल्यूज तो थोड़ा कम है, मोरेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको करनी है नहीं करनी है, एकदम वो आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज सब कल्चर। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोजेनियस सोसाइटी, जो कि इंडिया की है, विच आर कैटेगराइज्ड बाय मेनी रिलीजियस। कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजेनियस कब होती है? जब बहुत सारे रिलीजन होते हैं, उसमें काफी सारे लिंग्विस्टिक होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, डाइवर्स सोसाइटी होती है। इट इज यूजुअली हैव अ नंबर ऑफ सब कल्चर्स। तो क्या होता है कि हमारी सोसाइटी, जैसे इंडिया की जो सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे सब कल्चर्स आ जाते हैं। सब कल्चर्स का मतलब क्या है? इन इंडिया रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स लाइक तमिलियंस, महाराष्ट्रियंस, पंजाबीज एंड सो ऑन। मीन्स हमारा जो मेन कल्चर है उसके अंदर भी कई पार्ट्स आ जाते हैं कल्चर के अलग अलग, है ना, तो वो भी डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं हम सब कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें तो अलग अलग तरह के ब्राह्मण्स भी हैं, है ना। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो पता नहीं कितने तरह के तो मुस्लिम्स हैं। तो इसको कहते हैं कि कल्चर एक है मेन कल्चर और उसके अंदर भी कुछ कल्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग। सो दैट इज कॉल्ड आवर सब कल्चर। So now we will talk about social change. Social change का क्या मतलब होता है? Social change refers to the process by which alterations occur. Alteration का मतलब क्या होता है? Change, बदलाव occur in society और social relations। तो social change के process से क्या होता है कि society में कुछ changes आती हैं। तो सोशल चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी हमेशा एक जैसी रहती है, सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है। अभी मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सोशल चेंज कैन बी कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला तो इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसकी वजह से काफी चेंजेस आ जाते हैं सोसाइटी में। इनोवेशंस की वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में तो नए नए आविष्कार होते रहते हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वन सोसाइटी कैन बोरो आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर सोसाइटीज।
ऐसा भी होता है कि हम दूसरी सोसाइटी से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम वहाँ के आइडियाज बोरो करने लगते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल में जियो। ठीक है, जब से जियो आया, जब से 4G आया, सब कुछ चेंज हो गया। अब हमारा सारा काम मोबाइल से ही होता है। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा सोशल चेंज था। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये नहीं था, है ना। तो ये अभी आया है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आगे भी चलता रहेगा। अभी 4G आया है, बाद में आगे जाके 5G आएगा, फिर 6G आएगा, तो ये चलता रहेगा, ये है। और ये चेंज सोसाइटी में हमेशा सोसाइटी चेंज होती। तो सोशल चेंज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो जिसकी वजह से सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, और कभी भी सोसाइटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर स्लाइड, which is sociological method. The sociologist may use different methods. The scientific approach is basic, all of them. तो कुछ sociological methods हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे बेसिक तो है scientific method. साइंटिफिक अप्रोच क्या है, ये मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया था, तो मैं ऊपर उस लेक्चर को डाल दूंगी कार्ड में, तो आप देख लीजिएगा। Now what is historical method? Historical method involves the study of origins, development and transformation of social institutions. तो हिस्टोरिकल मेथड्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशंस आज तक ट्रांसफॉर्म हुए हैं, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, एक कोई पॉइंट है वहां से लेके हम देखते हैं पास्ट से अभी तक कि कितना ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। In this method, a sociologist use information pertaining to one or more society over a long period of time. तो एक या एक से ज्यादा सोसाइटी को हम बहुत समय तक इस मेथड में पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल मेथड। द मेन अप्रोच इज टू ट्राई गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम पास्ट एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड टू सोशल बिहेवियर। तो मेन अप्रोच हमारी यही होती है कि हम कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से, यानी पुराने समय के जो हमारे लोगों के एक्सपीरियंस थे, उससे हम कुछ समझ पाए सोसाइटी के बारे में। नाउ व्हाट इज कंपैरेटिव मेथड? कंपैरेटिव मेथड का जो कंपैरेटिव वर्ड का जो मतलब है वो है कंपेयर करना। मान लीजिए मैंने ए लिया, फिर मैंने बी लिया, ठीक है, और मैंने दोनों पे स्टडी की, फिर मैंने उसको कंपेयर करके सी में बताया कि इसमें ये चेंजेस थे, इसमें ये चेंजेस थे। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड। डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स, तो अलग अलग जगह से हम लोग डेटा को लेते हैं, और उसके बाद एन एफर्ट इज मेड टू सी वेदर देयर आर कॉमन फैक्टर्स व्हिच कैन एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर। उसके बाद हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों चीजों को कि किसमें क्या है, कैसा बिहेवियर है, क्या मैच हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम फील्ड। जब हम फील्ड में जाके कोई डेटा खुद से कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल मेथड। द फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ आर स्टडीड एंड डिस्क्राइब्ड एज दे एग्जिस्ट। तो हमारी जो सोशल लाइफ है, जिस भी सोसाइटी को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स जो है उनको हम लेते हैं सोसाइटी से, फिर उसको स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो है एज दे एग्जिस्ट, मतलब उसमें हम अपना कुछ नहीं लगाते हैं, जो हम देखते हैं वही डिस्क्राइब करते हैं इस मेथड में। द टेक्निक यूज्ड इन दिस मेथड आर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब देखकर कुछ स्टडी करना। सर्वे, सर्वे मैं पढ़ाऊंगी, ये सारे जितने भी टाइप्स हैं इनको मैं पढ़ाऊंगी। एक्सपेरिमेंट करना। सो दिस लेक्चर एंड्स हियर। आई होप यू एंजॉयड। If you have any doubt, please go to the discussion column in my channel and post your doubts there. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप डिस्कशन में जाकर उसको पोस्ट कर दीजिए, मैं ज़रूर उसको पे वीडियो बनाऊंगी। एंड बहुत जल्द मैं JNU का पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। सो जो भी लोग MA इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। सो कीप लर्निंग and do your best in your exams. Thank you.